चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आज नया चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में समांतर श्रेणी के जो ये वीडियो हम ला रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, सीधे टॉपिक पर ही चलते हैं। समांतर श्रेणी किसको कहा जाता है? ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ऋण 5, ऋण 7, ऋण 9, ऋण 11, इस तरह से सीरीज जो है दिया गया है। दूसरे में भी देख सकते हैं, तीसरे में भी इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों को मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि हम इसी के थ्रू परिभाषा को क्लियर करेंगे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके। तो यहाँ पर -5, -7, -9, -11 ये एक निश्चित क्रम से आगे की ओर बढ़ रही है, यानी कि इन दोनों टर्म के बीच -5, -7, -9 के बीच में एक निश्चित गैप है। देखिए यहाँ पर दो कम होते जा रही है, यानी कि जो बाद की संख्या है, बाद का जो संख्या है वो पहले की संख्या से 2 कम होते हुए जा रही है। दूसरे सीरीज में देखिए 4 में आप 5 जोड़ रहे हैं तो 9 मिल रहा है, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 और 14 में 5 जोड़ रहे हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। तो यहाँ पर आप इसमें 5 निश्चित क्रम में जुड़ रहा है, 5 जो है क्रमशः जुड़ रहा है। और उसी तरह से तीसरे में देखिए 3 में हम 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15। तो एक निश्चित संख्या को जोड़ने से अगली संख्या जो है प्राप्त हो रही है। तो यही जो सीरीज है ना, वो क्या कहलाती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। और पहले पद में हम एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं और हमें अगली संख्या प्राप्त होती है। सेम यही क्रम जो है आगे की ओर चलता रहता है। तो यह क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। इसको शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज समझ में आया होगा। अब इसके बाद श्रेणी है, ठीक है, वो बनता कैसे है? जैसे हम चलते हैं थोड़ा सा गिनती की ओर, गिनती यानी कि 1 2 3 4 5, तो वो भी बनता कैसे है? जैसे ये 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो पहली संख्या में एक निश्चित संख्या अगर जोड़ रहे हैं तो हमें अगली संख्या मिल जा रही है। उसी तरह से इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो इस तरह से होता है। देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो ये होगा A, यानी कि प्रथम पद में हम क्या जोड़ेंगे? उसके सर्वांतर को। देखिए यहाँ पर प्रथम पद कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? प्रथम पद। ठीक है, और जो अंतिम में रहेगा है ना, चाहे जो भी संख्या रहे, ठीक है, चाहे इस तरह से भी संख्या क्यों ना रहे, तो वो अंतिम पद कहलाएगा, यानी कि लास्ट कहलाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में जो गैप रहती है, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर कहूँ 4 और 5, दोनों के बीच में गैप कितना है? तो कितने का है गैप है? 4 और 9 के बीच में कितने का गैप है? 5 का गैप है। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है सर्वांतर, यानी कि डिस्टेंस कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में 5 का डिस्टेंस है, उसको कहा जाता है डी से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद, लास्ट पद और डिस्टेंस, सर्वांतर जिसको कहा जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर व्यापक रूप क्या होगा? किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप हो जाएगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से क्रम में चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ देंगे, जो आप सीरीज उदाहरण के लिए थे। उसी तरह से 2 सर्वांतर जोड़ देंगे, उसका 2 गुना कर देंगे, फिर इस तरह से 3 4 5 इस तरह से चलता रहेगा। तो ये व्यापक रूप है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ सूत्र के बारे में। यहाँ पर अगर आपको nवां पद पूछा जाए, ठीक है, तो nवां पद का सूत्र होता है a प्लस, यहाँ इस तरह से मैं बता रहा हूँ, nवां पद है ना, यानी कि अगर आपको कहा जाए कि सीरीज 4 9 14 19 का
10वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप इसी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो nवां पद का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जहां पर ये a प्रथम पद है, n जो है पद की संख्या है और d क्या है, सर्वांतर है।